और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां मध्य प्रदेश में आज हुई कैबिनेट बैठक में बेहद अहम फैसले लिए गए। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार बड़े कदम उठा रही है। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में नक्सलियों की बढ़ती हलचल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। नक्सलियों की बढ़ती हलचल को देखते हुए 3 जगहों पर 850 कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया जाएगा। सरकार हर एक को 25,000 रुपए का मानदेय देगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं, जिसको लेकर विजयवर्गीय ने सरकार के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने को कारण बताया, जिसके चलते सरकारी स्कूलों के नतीजे इस बार अच्छे रहे। जो छात्र फेल हुए उन्हें भी एक और मौका मिलेगा। वहीं गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली बार 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इस बार यह आंकड़ा 76 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच चुका है। 8,76,000 से ज्यादा किसानों ने गेहूं बेचा है। मोहन सरकार ने अब तक किसानों को 16,472 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मंत्री विजयवर्गीय ने आगे बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जून में नरसिंहपुर और सतना में कृषि समागम आयोजित होगा। हाल ही में सीतामऊ में भी सफल आयोजन हुआ था। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में पचमढ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अभ्यारण्य सीमा की 395.5 एकड़ नजूल भूमि अब राज्य शासन के पास आ गई है। सालों से चला आ रहा केस सरकार ने कोर्ट में जीत लिया। अब इस इलाके को राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, जिससे पचमढ़ी में बड़ी संख्या में टूरिज्म बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल और सेकेंडरी परिणाम घोषित हुए हैं और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार शासकीय स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पे हमारी सरकार जोर दे रही है, उसका परिणाम इस रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। पिछली बार हमने लगभग 40 लाख मीट्रिक टन के आसपास की थी, पर इस बार जो बोनस प्रोत्साहन राशि दी है 175 प्रति क्विंटल, उसके कारण लोगों ने बाजार में गेहूं नहीं बेचा और शासकीय खरीदी केंद्र पर जाकर गेहूं बेचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सिंचाई योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा, हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। उससे भी बहुत साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है और इसलिए अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया है। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मीट्रिक टन, पर ये 81 लाख है करीब करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूं कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है लगभग 81 संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई होगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। तो लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास। और नजूल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजूल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है
एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावनाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और नक्सलवाद को ख़त्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि नक्सलवादियों का लगातार समर्पण हो रहा है। मैं अभी रायपुर गया था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैंने बैठ की, तो कह रहे थे कि इतना संपर्क कर रहे हैं हमसे कि हम समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाइए आप। तो अब दौड़ के समर्पण के लिए नक्सलवादी सरकार के पास खबर भिजवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकार के मूवमेंट का असर हुआ है। तो पर एक संभावना ये भी है कि कुछ लोग हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी नक्सलवाद नहीं है, तो ये 3 जिले हैं जो हमारे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें उनका आवागमन है, इसकी सूचना हमारे पास है। तो हम वहाँ पर वहाँ के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें। कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल की भी SOP आई नहीं है,